जैक मा इसका कद छोटा था तो फिजिक भी कोई ठीक नहीं थी। ये पुलिस में गया इंटरव्यू देने, सिक्योरिटी के लिए गया, सबने कहा नहीं आप फिट नहीं है। अब अंदाजा करो, कहता मुझे कांस्टेबल भी जिंदगी में किसी ने नहीं रखा। इसने कुछ अरसे बाद ये आइडेंटिफाई किया कि मैं एम्प्लॉय के तौर पर ठीक नहीं हूं, तो कहता है व्हाई नॉट बी सेल्फ एम्प्लॉयड। देखें आइडियाज जनरेट होते हैं। असल में गिव अप जो नहीं करना, भी मैंने आगे जाना है। मकसद ये है कि मैंने दुनिया में इज्जत मेरा राइट है। एक तो आप सारे ये समझ लें कि जो रिस्पेक्ट है, इज्जत है, ये आपका राइट है, ये अल्लाह की तरफ से राइट है, मैंने ये अचीव करना है। जब ये हो, और अल्लाह ने मुझ में वो ट्रेड्स, वो मुझ में सलाहियतें जरूर रखी हुई हैं कि मुझे अपनी जिंदगी का ये राइट मिल सकता है टू हैव ए रिस्पेक्टेबल लाइफ इन द वर्ल्ड। तो लिहाजा उसने तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में चला गया, बिजनेस में चला गया। उसमें ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स थी, वो किसी के अंडर काम करने की तो स्किल नहीं थी, लेकिन अपने अंडर लोगों से काम करवाने की सलाहियत उसमें थी। जो ही इसने ये आइडेंटिफाई की क्वालिटी, तो वो आप देखें, ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड नाउ। आइंस्टाइन वाज किक्ड आउट ऑफ स्कूल। उसने कहा जी कि ये तो बहुत स्लो है, घंटे में एक बात करता है, और टीचर इतने उससे बेजार हो गए कि ये सारी क्लास को खराब कर रहा था। इसमें कोई इनिशिएटिव नहीं, बोलता नहीं था। यहां तक लिखा हुआ किताब में पढ़ रहा था कि उसको ना अपने बूट के तस्मे भी वो बंद नहीं कर सकता था सही तौर पर। किक्ड आउट ऑफ द स्कूल। और आपने देखें उसने क्या अचीव किया। यानी ये नहीं है कि जब दुनिया आपको क्रिटिसाइज कर रही हो तो आप समझें कि यू आर नथिंग। आइंस्टाइन वाज क्रिटिसाइज्ड। इससे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या हो सकता है, और रिजेक्शन का लेवल क्या हो सकता है कि आप स्कूल में पढ़ने की सलाहियत से महरूम हैं। जब दुनिया तनकीद कर रही हो, मुमकिन है दुनिया कॉमन लोगों में हो और आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हो, इसलिए सारी दुनिया के लिए आप तनकीद का निशाना बने हुए हैं। आप बेटा इज्जत करते हैं ना कि ये गुल जी का बनाया हुआ शाहकार है, ये फलां का है, ये फलां का है, ये आर्ट का फनपारा है। उसके क्रिएटर की वजह से उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि हु मेड इट, वो कितने पैसों में बिकता है। कभी सोचा है कि आप भी किसी शाहकार हैं कि बहुत बड़ी हस्ती की? कायनात का खालिक कहता है कि आप मेरे स्कीम ऑफ थॉट से पैदा हुए हैं, कोई इंसान ऐसे पैदा नहीं कर सकता। तो वो आप में बगैर सलाहियतों के पैदा कर दे, और पंजाबी में कहते हैं रोल के रख दे दुनिया में। ये चाहता है अल्लाह कि आप रुल जाएं और रोते रहें, घर के कोने में बैठकर सारे दिन आंसू बहाती रहें या बहाता रहूं। क्या अल्लाह चाहेगा? अल्लाह उस दिन खुश होगा? इतनी सलाहियतों की मालिक ये बच्ची और बच्चा एक कोने में बैठा, सुबह से लेकर शाम तक आंख से आंसू टपक रहे हैं। अगर आंख से आंसू नहीं है तो दिल रो रहा है। क्यों? इस माशरे की चंद बातें सुनने के बाद। मेरा बंदा अशरफुल मखलूकात हो, मसजूद मलाइक हो, और इस तरह घुटन में कन्फाइंड टू सेल्फ हो, और समझे कि मैं किसी काबिल नहीं हूं, खुदकुशियां का सोचने लग जाए, उस दिन अल्लाह क्या सोच रहा होगा? बी विद द गॉड, God's scheme of thought and action in this globe and in this universe. Be part of that. हमेशा मैं कहता हूँ नेचर से सीखो, नेचर में जाया करो, जरा परिंदों को देखो, दरख्तों को ऊपर चढ़ते हुए देखो। इंतहाई नामसायद हालात में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं पौधे। अगर बारिश कम हुई है, जमीन बंजर है, जल्दी जल्दी से छोटे से फूल भी लाएंगे, बीज भी पैदा करेंगे और दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, अपना लाइफ साइकिल मुकम्मल कर देंगे। नामसायद हालात हैं तो उन हालात में भी जीना जानता है। पौधे को देख लो, दरख्त को देख लो, वो जीना जानता है। आप तो इंसान हैं। अगर आप कहें कि हालात ही सारे मसायद हो जाएं, ना मसायद ना रहें, फेवरेबल सर्कमस्टांस ही ढूंढते रहें, तो भाई ये तो किसी को नहीं मिलेंगे फेवरेबल सर्कमस्टांसेस। ये तो ना प्रेसिडेंट ट्रंप को मिले, ना ओबामा को मिले, और ना ही बाइडेन को मिल रहे हैं। ये तो नहीं मिल रहे। अगर आप कहें पहले हालात ठीक हो जाए, हालात नहीं, हालात आपने ठीक करने हैं। हदीस बेखबर बा जमाना बसाज, जमाना बातू न साजत तू बा जमाना से तेज।
اقبال کہتا ہے وہ کچھ نہیں جانتے جو کہتے ہیں کہ زمانے کے مطابق ہو جاؤ. نہیں، آپ کے اندر ایک زمانہ ہے، آپ نے ارد گرد کا زمانہ اگر اس سے موافقت نہیں رکھتا تو اسے گرا دینا ہے، ڈھا دینا ہے، اور ویسا زمانہ ابھارنا ہے، تیار کرنا ہے، بنانا ہے جو آپ کے دل کا زمانہ ہے. You have to change the circumstances according to your circumstances and be the leader of the society.